घर में तो कोई भी हरा देता है, जो गढ़ में घुसकर हराए वो शेर कहलाता है, और शेर जो है वो सरदार होता है। और आज सरदार सबसे असरदार है क्योंकि पंजाब जो है वो किंग बना है। गुजरात वर्सेस पंजाब के मैच में पंजाब ने गुजरात को उनके गढ़ में जाकर हराया है, उस अहमदाबाद में जाकर हराया है जिस अहमदाबाद का गुरूर शुभमन गिल, आशीष नेहरा को बड़े लंबे समय तक रहा। और यह बताया कि यह हार्दिक पांड्या वाली गुजरात नहीं है, यह शुभमन गिल नेहरा ही गुजरात है जिसे बीते साल भी कई टीमें हरा रही थी। और इस बार जब पंजाब सबसे असरदार टीम बनकर नजर आ रही है तब एक नए दौर की शुरुआत है, एक ऐसा दौर जिसमें श्रेयस अय्यर सरदार है, सरपंच है पंजाब के, उस पंजाब के जिसने आज गुजरात में जाकर अहमदाबाद में 243 रन ठोक दिए 5 विकेट के नुकसान पर। गुजरात ने पूरा जोर लगाया, एक समय लग भी रहा था कि गुजरात मैच जीत जाएगी, लेकिन 232 पर रह गई और पंजाब ने यह मैच 11 रनों से जीत लिया। गुजरात ने दिल जीता होगा लेकिन पंजाब ने मैच जीता। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब ने एक नए इतिहास की तरफ कदम बढ़ाया और यह सवाल उठा कि क्या पंजाब इस बार फाइनल तक जाएगी। वो शशांक सिंह जो हमारे पॉडकास्ट पे कहकर गए थे कि भैया नोट कर लीजिएगा वरना ट्रोल कर दीजिएगा कि फाइनल पंजाब खेलेगी, क्या उस तरफ कदम बढ़ सकता है? उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं गुजरात के बारे में। 16 छक्के गुजरात ने मारे जो आज तक उनके करियर का बेस्ट था, लेकिन हार गए। 232 ठोक दिए चेस करते हुए जो उनके करियर का सेकेंड हाईएस्ट था। इससे पहले मुंबई के सामने ठोके थे लेकिन जीत नहीं पाए। जीती कौन? जीती आज पंजाब, श्रेयस अय्यर की अगुवाई में, सरपंच साहब की अगुवाई में। श्रेयस अय्यर व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ मैन, सेल्फलेस कप्तान, वो कप्तान जिसने दिल्ली को फाइनल खिलाया, जिसने केकेआर को चैंपियन बनाया और अब जब पंजाब में आया तो पंजाब को पहला मैच भी जिताया। श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में पंजाब जो है वो किंग नजर आ रही है। हालांकि मेरे हिसाब से इस मैच में 4 मूवमेंट थे जिस मूवमेंट पर मैच पलटा है, उसमें एक मूवमेंट श्रेयस अय्यर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इंपैक्ट था वो था विजय कुमार विश्यक का, आरसीबी का वो गेंदबाज जिसे आरसीबी ने छोड़ दिया। वैसे आरसीबी ने 2 गेंदबाजों को छोड़ा था, एक सिराज को छोड़ा था, एक विजय कुमार विश्यक को छोड़ा था। सिराज को आज पंजाब ने तोड़ा है 4 ओवर में 54 रन, लेकिन विजय कुमार विश्यक ने आज गुजरात को तोड़ दिया है, क्योंकि वो जो मैच पलटा है जहां से गुजरात मैच हारी है वो इसी विजय कुमार विश्यक की वजह से थी। विजय कुमार विश्यक यार व्हाट अ जेम यार, मतलब 15वां और 17वां ओवर जो था एक्चुअली में इस ओवर ने मैच पलटा। एक वक्त जब पंजाब हारती हुई नजर आए थे, डगआउट में रिकी पॉन्टिंग का चेहरा जो था वो सकपकाया हुआ था, श्रेयस अय्यर थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे। उस वक्त एक लड़का आता है इंपैक्ट बॉलर के तौर पर, और सिर्फ आता नहीं है बल्कि आकर छा जाता है। 2 ओवर में 10 रन देता है और इन 10 रनों से मैच पलट जाता है। 15वें ओवर में 5 रन जाते हैं, सिर्फ 5 रन। 17वें ओवर में सिर्फ 5 रन, और इन 2 ओवर का असर यह होता है कि प्रेशर जो है वो इंतहा गुजरात टाइटन पर आता है और उसके बाद गुजरात उससे निकल नहीं पाती है। विजय कुमार विश्यक व्हाट अ जेम मैन, और मुझे बार बार यह लग रहा है कि आरसीबी इस गेंदबाज को खोकर पछताएगी, क्योंकि एक ये लड़का कर्नाटका से आता है, दूसरा इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आरसीबी के साथ हुई थी। लेकिन क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा पता नहीं, लेकिन इस लड़के ने गुजरात को तोड़ दिया, मैच जो है वो जितवा दिया। 3 ओवर में 28 रन दिए, लेकिन वो 2 ओवर जो थे वो मैच चेंजिंग ओवर थे, और उन्हीं 2 ओवर ने मैच गुजरात से पंजाब किंग की तरफ शिफ्ट कर दिया। भाई साहब ये मान लो इसमें नो बॉल का ही बड़ा डिफरेंस था यार, क्योंकि वो 0.01 हाइट जो है उससे नो बॉल का डिफरेंस आया। अगर राहुल तेवतिया को 19वें ओवर की 5वीं बॉल नो बॉल हो जाती तो मुझे लगता है कि राहुल तेवतिया मैच बदल देता। उसने आखिरी गेंद पे छक्का मारा, लेकिन अगर वो नो बॉल होती तो 1 बॉल एक्स्ट्रा मिलती, फ्री हिट, 1 छक्का और पड़ता तो शायद मैच पलट जाता। विजय कुमार विश्यक की तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विजय कुमार विश्यक के आने से पहले 4 ओवर में पंजाब के गेंदबाजों ने 65 रन खाए थे। 65 रन। गुजरात इस मैच में पूरी तरह कंट्रोल में थी, लेकिन फिर यह लड़का आता है, 36 गेंद पर 75 रन चाहिए होते हैं, और ये 12 गेंदों में केवल और केवल 10 रन देता है। यानी 36 पर जो 75 था वो 24 पर 65 हो जाता है, और यह होता है इंपैक्ट प्लेयर। वो जो कल आशुतोष ने किया था वही विजय कुमार विश्यक ने किया। कमाल का ओवर यार, अद्भुत, अविश्वसनीय, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं बार बार कह रहा हूं इस लड़के ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। वैसे क्या आप जीते?
प्रोवो पर। देखो भाई साहब, हमने आपको यहां भी कहा था, हमने जिस मैच में जो कहा है लगभग वो सही रहा है। हमने आपको हिंट दिया था कि पंजाब की टीम इस बार ज्यादा मजबूत है, और 3 मैच में लगभग हमने हिंट दिया है। अगर जिन्होंने हमारी बात मानी होगी आज वो बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। अभी भी उसे देर नहीं हुई है, कल एक और मैच है राजस्थान का केकेआर से, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का मैच है, और ये भी इंपॉर्टेंट मैच है। आप बता दो, क्या राजस्थान रॉयल्स केकेआर को हराएगी? प्रोबो जैसा कि आप जानते ही हो अब कि स्किल्ड बेस ऐप है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, टीम देखना है, कॉम्बिनेशन देखना है, फील्ड देखना है, मैच कहां हो रहा है, और उसके बाद सिर्फ इतना बताना हाँ या ना में कि क्या पंजाब जैसे आज जीती ऐसे क्या राजस्थान केकेआर को हराएगी। सिर्फ इतना जवाब देना आपको। लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, 500 रुपए आपका इनाम इंतजार कर रहा है अगर आप पहली बार हमारे लिंक के थ्रू जा रहे हो। भाई साहब जाओ, इसलिए कई मैचेस में बता चुके हैं, यहां पर भी है, मैच देखते देखते प्रोबो पे अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हो। बता दो कि क्या क्या जो टीम है वो जीतेगी। खैर, ये जीत हार जो है वो उधर होती रहेगी, लेकिन यहां पर हार की कई और वजह भी है। 2 वजह हमने आपको बताई, एक विजय कुमार विश्यक, दूसरी वजह जो थी हमने आपको बताई वो नो बॉल, तीसरी वजह मुझे लगता है कि जॉस बटलर और रदरफोर्ड की स्लो बैटिंग। अब आप कहेंगे यार स्लो बैटिंग कैसे है, 34 गेंद पर 54 रन तो बनाए हैं, 166 का स्ट्राइक रेट है, रदरफोर्ड का भी 168 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन जब स्ट्राइक रेट की डिमांड जो है वो 12-13 रन हर ओवर में चाहिए हो, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से मारना हो, वहां पर 166 का स्ट्राइक रेट काफी स्लो है। डिफरेंस यही था। शशांक सिंह बल्लेबाजी करने आए थे तो 16 गेंदों पर 44 रन ठोक दिए थे 16 बॉल में। आखिरी के 30 गेंदों में पंजाब किंग्स ने 88 रन ठोके थे आखिरी के 30 बॉल में, और जॉस बटलर ने 34 गेंदें खेली, 54 रन बनाए, आखिरी तक रुके थे, आखिर में आउट हुए, और वो एक डिफरेंस हो गया। ये 166 का स्ट्राइक रेट इस मैच में स्लो स्ट्राइक रेट था। रदरफोर्ड ने भी आखिरी में जो 2 ओवर खाया है उसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट भी नीचे घुस आया, वरना वो भी तेज खेल रहे थे, और यही पंजाब और गुजरात के बीच में डिफरेंस था। तो बड़े मैचेस में थोड़ी थोड़ी चीजें बहुत मायने रखती हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें थी। और आखिरी जो मुझे मूवमेंट लगता है वो लगता है श्रेयस अय्यर का सेल्फलेस होना पंजाब की जीत की वजह बना। श्रेयस 97 पर खेल रहे थे, वो चाहते तो आसानी से सिंगल लेकर शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन कप्तान के तौर पर उनकी प्रायोरिटी टीम थी। वो टीम मैन होने की वजह से गए शशांक के पास और ये कहा कि बाबू सुनो, मेरे चक्कर में मत पड़ना, मैच जीत के आना है। और नतीजा क्या रहा, 19.1 में चौका पड़ा, 20वें ओवर की दूसरी बॉल पे दुक्की गई, फिर तीसरी बॉल पे चौका, चौथी बॉल पे चौका, 5वीं पे चौका, 6ठी पे चौका। मतलब ये जो 22 रन गए हैं आखिरी ओवर में, ये इसलिए गए क्योंकि श्रेयस अय्यर सेल्फलेस थे। उस वजह से आखिरी के 30 गेंदों में 87-88 रन पड़े। उस वजह से पंजाब किंग जो शायद 210-220 पर रुक सकती थी, वो 243 गई, क्योंकि श्रेयस अय्यर को शतक नहीं पूरा करना था। वो चाहते थे कि टीम अच्छा करे। यहां पर स्ट्राइक रेट मैटर करता था। आप अय्यर का स्ट्राइक रेट देखिए, आप शशांक सिंह का स्ट्राइक रेट देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे थे कि जॉस बटलर और रदरफोर्ड इन दोनों ने स्लो खेलकर मैच फंसा दिया। यह बड़ी वजह थी भाई साहब, इसको आप याद रखिएगा। जॉस बटलर आज डिसअपॉइंट किया, उन्होंने स्लो खेला है। बाकी तारीफ आज श्रेयस अय्यर की है, दिन उनका है यार, कमाल है यार, अद्भुत है। पहला मैच पंजाब के साथ 97। श्रेयस अय्यर के लिए खुशी इस बात की क्योंकि श्रेयस अय्यर को हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट थी। टीम इंडिया से T20 से ड्रॉप कर दिया गया था, ओडीआई टीम में कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, टेस्ट में उनकी जगह नहीं थी, केकेआर को जिताया फिर भी केकेआर ने इज्जत नहीं की, कैप्टनसी में भी उन पर दांव नहीं लगाया। हर तरफ से अलग थलग पड़ने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, रार ठानी और रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर वापस शुरुआत की, और यह अद्भुत रहा। सेम कहानी शशांक सिंह की। शशांक सिंह ने अभी चंद रोज पहले हमारे यहां पॉडकास्ट किया था, और उस पॉडकास्ट में बार बार वो कह रहे थे कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ ऑन द बिगर स्टेज, और अब उन्होंने दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं। 16 गेंद 44 रन, दैट वॉज मैजिकल मैजिकल। और उसमें कैप्टन का साथ, वो कैप्टन जिसने डीसी को जिताया पहला मैच, केकेआर को जिताया पहला मैच, पंजाब को जिताया पहला मैच, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट खो दिया था। कमाल है यार। उसके बावजूद भी ये सारी चीजें करने के बाद वो लड़का आया। गुजरात के लिए जो कोई एडवांटेज था वो इस मैच में सिर्फ साई सुदर्शन थे। 41 गेंदों पर 74 रन बनाए,
साई सुदर्शन कमाल के प्लेयर हैं, थोड़ा और तेज खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। आज उन्होंने अच्छा खेला, बहुत जबरदस्त पारी थी, बट उनके ऊपर कई बार स्ट्राइक रेट का क्वेश्चन होता है, हालांकि उस पर आज उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन उनका एवरेज कमाल का यार। आईपीएल में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सबसे अच्छा एवरेज साई सुदर्शन का 48.17, विच इज फिनोमिनल। इतना वनडे में एवरेज होता है साई सुदर्शन का, ये T20 में है। केएल राहुल 45 का एवरेज रहा, ऋतुराज का 41 का था, वार्नर का 40 का। वहां पर यार 26 इनिंग के बाद सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर है, जो बताता है कि साई सुदर्शन कितने बड़े प्लेयर हैं और क्यों उनको ऊपर खिलाया जाता है। यह सारी कहानी जो है उनको लेकर आती है कि इतने बड़े प्लेयर क्यों हैं। एक सीजन में गुजरात के लिए 2024 सबसे ज्यादा 50+ स्कोर साई सुदर्शन के नाम है, 13 इनिंग में 4 बार। शुभमन गिल से ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं वो, तो ये भी एक बड़ी कहानी उनके लिए है। ओवरऑल ये मैच अच्छा था, जज्बे वाला मैच था, जिगरे वाला मैच था, और जिगरे वाले मैच में जिसका जिगर बड़ा था वो जीत गया। जिगर श्रेयस अय्यर देखिए बार बार मुझे याद आ रहे हैं, वो 17वां ओवर, मेरे हिसाब से वो भी एक मैच डिफाइनिंग ओवर था। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद आती है, छाती पे लगती है। वैसे प्रसिद्ध कृष्णा के लिए ही गुजरात ने नूर अहमद को छोड़ा था। आज शायद पछता रहे हो नूर अहमद को खोकर, मतलब नूर भी कह रहे हो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। सीएसके को कोहिनूर मिल गया, जिस प्रसिद्ध कृष्णा के लिए छोड़ा था उस प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में अय्यर ने मैच पलटा था। पहली बॉल छाती पे लगी थी, उसके बाद छक्का चौका छक्का छक्का, और फिर आखिरी छक्का मारा जो रोक लिया गया था। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो मैच में इंपैक्ट डालती, छोटी 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 चीजें ये बड़ी हो जाती है। बट ये 4 रीजन मेरे हिसाब से पंजाब के जीत की बड़ी वजह बने। आखिर में जाते थे सवाल फिर यही कि क्या पंजाब टॉप 4 में जगह बना पाएगी? क्या ये पंजाब आपको अलग नजर आ रही है? व्हाट्स योर टेक, प्लीज लेट अस नो। और गुजरात की घर में हार क्या उन्हें यूनाइट करेगी या तोड़ देगी? बाकी आज पंजाब की गुजरात पर जीत, या जीत क्या है इसकी क्या कह सकते हैं आप, पंजाब पर गुजरात जीता विजय इंपैक्ट की वजह से।